नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 3 किलोवाट का हमारा सोलर का कंप्लीट सेटअप लगता है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ए से लेकर पूरी जेड तक। तो अगर आप अपने घर पर एक 3 किलोवाट से सिस्टम लगवाने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी एकदम ऑथेंटिक होगी और 100% आप अगर सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको 100% अच्छा लगेगा, ये भी मेरी गारंटी है। तो इसी वजह से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करें 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के नाम पर 2 टाइप के आपको सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। और वो टाइप कौन कौन से हैं? एक आपका वो सिस्टम होता है जिसमें आप अपना 3 किलोवाट का पूरा लोड रन करा सकते हैं। लोड रन मतलब कि 3000 वाट तक का आपके अगर घर का लोड है तो आप इस 3 किलोवाट के सिस्टम पर रन करा सकते हैं। पर अगर आप कंप्लीट 3 किलोवाट लोड चलाने वाला सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो ऐसे में आपका जो मेन इन्वर्टर है, क्योंकि इन्वर्टर हमेशा केवीए में आते हैं और केवीए ही लोड चलाने की हमारी एक वैल्यूएशन है। तो अगर हम यहाँ पर 3 किलोवाट का लोड चलाना चाहते हैं तो 0.8 के फैक्टर के हिसाब से 1 केवीए पर हम मैक्स टू मैक्स 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो अगर हमें 3 किलोवाट लोड चलाना है तो कम से कम 4 केवीए के इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम 4 केवीए की बात करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ पैनल्स बढ़ जाएंगे, इन्वर्टर का साइज़ बढ़ जाएगा, हर एक चीज़ बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ़ बैटरीज भी बढ़ जाएंगी। तो इस वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं तो आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर इन्वर्टर एक 3 केवीए का यूज़ होगा। और इस 3 केवीए का मतलब है कि आप इस पर 2000 वाट तक का लोड भी रन करा पाएंगे। अब ये 2000 वाट का लोड से मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपके घर पर एक 1.5 टन तक की एसी लगी है, तो ऐसे में कई लोग सवाल पूछते हैं क्या एसी इस पर चलेगी या नहीं चलेगी। तो 1.5 टन की एसी आपकी इसमें अगर 5 स्टार रेटेड एसी है तो आप अपने इस 3 केवीए के सिस्टम पर रन करा लेंगे और उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाएगी कि आप डे के टाइम ही अपने एसी के लोड को इस पर रन करा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइंसेस घर पे होता है जिसको हम लोग कहते हैं समरसेबल। समरसेबल 1 HP की ज़्यादातर घरों पर लगी होती है। तो ऐसे में अगर कई लोग कहते हैं कि क्या हम समरसेबल के पर्पज़ पे लगवा सकते हैं, तो जी हाँ, 100% समरसेबल के पर्पज़ से इसको लगवा सकते हैं। पर यहाँ पर भी अगर आपको सेफर जोन में रहना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपने जो बैटरी लगाई है 5 से 6 साल चले, तो ऐसी कंडीशन में आप डे के टाइम ही समरसेबल चलाएं। डे के टाइम कैसा? जब प्रॉपर मतलब 8 या 9 बजे हमारी सनलाइट आ गई है, उसके बाद 4 से 5 बजे की बैच आप अपनी समरसेबल को चला सकते हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन आएगा कितनी देर चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका घरेलू यूज है, मतलब 30 मिनट तक अगर आपको समरसेबल चलानी है तो डेफिनेटली आप 30-35 मिनट तक आप इस पर आसानी से समरसेबल चला लेंगे, जिससे ना आपके इन्वर्टर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, ना आपकी बैटरी पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और ना आपकी समरसेबल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। पर नाइट के टाइम अगर आप इस पर समरसेबल चलाएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। समरसेबल उठाने को सिस्टम उठा देगा, लेकिन उसके बाद आपको कुछ समय बाद पूरी बैटरियां ड्रेन मिलेंगी, तो आप जो बैकअप ले पाएंगे वो नहीं ले पाएंगे आखिर। तो ये तो बात हो गई लोड चलाने की कैपेसिटी की। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ की खर्च कितना आएगा, क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेगी, और मैंने यहाँ 15 से 18 यूनिट लिखा है, ये कैसे जनरेट होंगे तो उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों किसी भी सोलर सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल पर को जानने से पहले हम लोग एक बार सोलर पैनल की स्लाइड देख लेते हैं। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, मोनो पर, हाफ कट, बाईफेशियल। पर 2024 में अगर जा रहे हैं तो आप ये सारे पैनल अब आउटडेटेड पैनल हो चुके हैं आज की डेट में। आप जा सकते हैं या तो आप मोनो पर, हाफ कट, बाईफेशियल की तरफ चले जाएं या एन टाइप टॉप फॉर्म पैनल की तरफ चले जाएं, क्योंकि 2024 में यही सबसे बेस्ट सोलर पैनल्स हैं। अगर दोस्तों जनरेशन की बात करें कि मतलब हम पर किलोवाट पर हमें कितने यूनिट की जनरेशन मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा मिथ ही मैं बोलूँगा कि जो लोग टॉपकॉन के लिए सजेस्ट करते हैं वो बोलते हैं 6 से 7 यूनिट पर किलोवाट पर जनरेशन देता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रोज़ सोलर पैनल का ही काम करता हूं और सोलर पैनल में बहुत उनकी सारी जनरेशन हर एक चीज़ देखता हूं। तो अगर जनरेशन के मामले में बात करें तो कुछ
100 वाट का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए इस पर आपको 5 यूनिट पर किलोवाट की जनरेशन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अगर बहुत अच्छा टॉपकॉन परफॉर्म कर देगा तो 5.3 या 5.5 तक की जनरेशन देखने को मिलेगी पर किलोवाट के हिसाब से। तो अगर आप एक 3 किलोवाट का या 3 केवीए का मैं सिस्टम बोलूँ डायरेक्ट 3 केवीए के इन्वर्टर के साथ जा रहे हैं, तो 3 केवीए में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक में तो आप 2000 वाट के पैनल लगा सकते हैं और दूसरे में आप लगा सकते हैं 3000 वाट के पैनल। और कल के ही मैंने वीडियो में कहा था कि जो भी इन्वर्टर्स के ऊपर आपको उसके दिए गए केवीए से कम पैनल सपोर्ट देखने को मिले, वो एमपीपीटी हो या किसी भी कंपनी का हो, तो ये मानिए कि वो एक आज की डेट में आउटडेटेड ही इन्वर्टर है, उसमें कुछ नया होने की ज़रूरत है। मार्केट में आपको ऐसे इन्वर्टर भी मिल जाएंगे जो है तो सिर्फ 3 केवीए कैपेसिटी के और उसमें आपको पूरे 3000 वाट का पैनल सपोर्ट मिलेगा। और उसका एडवांटेज क्या होगा, देखिए कई बार हम सोचते हैं कि अरे नहीं हम बड़ी अच्छी कंपनी है इसकी तरफ लगा लें उसका लगा लें, पर देखिए दोस्तों उसका एडवांटेज भी मिलता है। अगर मान लीजिए डे के टाइम सनलाइट कम है तो ऐसे में अगर आप 2000 वाट के पैनल हैं तो आपका जो पावर जनरेशन होगा वो 3000 वाट से तो 100% कम ही होगा ना। तो ऐसे में आपका अगर 2000 वाट का सिर्फ पैनल लगा है तो जहाँ बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जानी चाहिए थी एक नॉर्मल डे में जब आपका क्लाउडी वेदर हो तो नहीं होंगी। तो अगर 3000 वाट का पैनल लगा है तो आपका वो फुल करने की कैपेसिटी रखेगा। देखिए 100% कोई नहीं कह सकता है क्योंकि पूरा डिपेंड करता है जनरेशन और रेडिएशन के ऊपर। पर 3000 वाट का पैनल लगाने के अगर हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है सेम उसी बजट में, और अगर बजट की बात करें तो 18 से लेकर 20,000 रुपये तक के बजट में 3 केवीए के अंदर 3000 वाट का पैनल सपोर्ट मिले तो मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर्स की लिस्ट में एक होने वाला है। तो ये तो बात हो गई इन्वर्टर्स की भी। अब प्राइजेस की डिस्कशन नहीं किया है तो उसका मैं डिस्कशन कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप बाईफेशियल एंड टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल ले रहे हैं तो दोस्तों आज की डेट में अगर आपको ये दोनों पैनल कोई भी पैनल लेने जाएंगे इन दोनों में से तो 22 रुपये पर वाट के हिसाब से ज़्यादा ये सोलर पैनल आपको नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आपने पूरे सिस्टम पर 3 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल करके रखे हैं तो 66,000 रुपये के अंतर्गत आपका ये सोलर पैनल आ जाएगा। इसके साथ सोलर पैनल से ही कनेक्ट हो जाता है हमारा BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम, जिसके अंतर्गत स्ट्रक्चर वायर MC4 कनेक्टर ये सारी चीज़ें आती हैं और वो सोलर से ही कोरिलेटेड है। तो अगर हम आज की डेट के इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग की बात करें तो आपको एक अच्छा और सुपर इंस्टॉलेशन 8 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। मतलब 24,000 रुपये आपके इंस्टॉलेशन का खर्च आएगा। तो अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 6 2 8 1 9 करीब 90,000 रुपये आपके सोलर पैनल तक का खर्च होने वाला है। अब सोलर पैनल तो डिसाइड हो गया, इन्वर्टर की प्राइसिंग जो थी वो भी आपको करीब 20,000 रुपये तक पड़ने वाली है। मतलब 1,10,000 रुपये में आपको ये सिस्टम अभी तैयार हो रहा है। अभी इसके बाद जो इसमें लास्ट एक खर्चा बचेगा, वो खर्चा क्या बचेगा, वो खर्चा बचेगा बैटरीज का। तो बैटरी के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, अगर दोस्तों आपका 1% भी मन है 1% भी मन है कि आप अपने सोलर सिस्टम पर एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं, देखिए 2 स्टार 1 स्टार ये तो चलने वाली नहीं है इस सिस्टम पर हाँ अगर 5 स्टार है तो आपकी AC चल जाएगी। तो अगर आपका 1% भी मन है कि आप अपने सिस्टम पर AC चलाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप 3 kVA के जो मॉडल की तरफ जाएं वो जाएं 48 वोल्ट के मॉडल की तरफ। क्योंकि अगर हम सिस्टम लगा रहे हैं और लाइट या सनलाइट नहीं है या लाइट नहीं है तो अगर हम 2 से 3 या 4 घंटे तक AC ना चला पाए, उसका मज़ा ना ले पाए तो वो बेकार हो जाएगा सिस्टम। हाँ अगर आपका AC की नीड नहीं है, आप कहते हैं हमें AC नहीं चलानी है, हमें सिर्फ घर के नॉर्मल लोड चलाने हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप 24 वोल्ट की तरफ जा सकते हैं। पर 24 वोल्ट के बेसिक सिस्टम की तरफ या बेसिक बैटरी की तरफ ना जाइएगा जहाँ आपको वेंडर और दुकानदार 150 एस की बैटरी दे देते हैं और आप ले आते हैं। सोलर सिस्टम में अगर आप पूरे 3000 वाट या मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने 2000 वाट तक का भी पैनल इंस्टॉल करके रखा है तो बैटरी साइज मिनिमम 200 एस का ज़रूर रखें। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि नहीं हम लोग पूरे 8 बजे से लेकर 6 बजे तक उस पर प्रॉपर लगातार लोड चलता ही जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर हमने लोड मान लीजिए चलाना बंद कर दिया, 2000 वाट के पैनल लगे हैं, 200-300 वाट का हम लोड चला रहे हैं, तो ऐसे में एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सारी लॉसेज में जा रही है। उससे अच्छा है कि हम 200 एच या 250 एच और 300 एच तक की बैटरी मार्केट में मिलती हैं। तो जितना बड़ा बैटरी बैंक हो सके उतना बड़ा बैटरी बैंक रखें, उसका फ़ायदा आपको नाइट में मिलेगा जब आप बैकअप के लिए सिस्टम का उपयोग करेंगे। क्योंकि अगर आपने
250 की बैटरी लगानी तो ये मानिएगा कि आप 4000 3,500 वाट तक का आपके पास पावर स्टोरेज है। 150 वाट की बैटरी लगा ली तो आप ये मानेंगे 2000 2100 2200 वाट तक का आपके पास पावर स्टोरेज है। तो ऐसे में अगर 2 कूलर चलाने पड़ गए या रात में समर सेबल भी चलानी पड़ गई तो उसके बाद आपकी बैटरी में कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी बचनी ही चाहिए। तो अगर कॉस्टिंग की बात करें तो 12,000 रुपये में एक बैटरी और 12,500 रुपये में एक बैटरी मिल जाएगी। 4 बैटरी का सिस्टम है तो 50,000 रुपये और 2 बैटरी का सिस्टम है तो 25,000 रुपये का खर्च ये हो जाएगा। तो 2 बैटरी वालों के लिए जो कंक्लूजन अमाउंट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1,35,000 रुपये का, और यही अमाउंट फाइनल अमाउंट है। इस अमाउंट से ज़्यादा आपके सिस्टम की कॉस्टिंग नहीं जाएगी 2 बैटरी के अंतर्गत। अगर जा रही है तो वो पैसा आपका ओवर आपसे बजट लिया जा रहा है उस सिस्टम का। और दूसरी चीज़, अगर 4 बैटरी है तो यहाँ पर 35,000 है, इसमें 25 और जोड़ देंगे तो करीब 1,60,000 रुपये का सिस्टम हो जाएगा। पर जो ये सिस्टम तैयार होगा ये सिस्टम आपको 4 गुना ज़्यादा बैकअप देगा आपके इस 2 बैटरी वाले सिस्टम से, क्योंकि 150 एच की बैटरी है तो वहाँ पर इसके बाद अगर हम यहाँ पर 200 एच की बैटरी कर दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें जो आउटपुट है उसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम अगर सिस्टम सोलर का लगवा रहे हैं तो हमें कितने पैसे खर्च करने हैं। और यूनिट जनरेशन 5 यूनिट आप मान कर चलिएगा मैक्स टू मैक्स। और अगर 3 किलोवाट का सिस्टम पूरा लगाया है तो करीब 15 यूनिट तक आप एक अच्छे सनी डे में मान के चलिएगा। सर्दियों में यूनिट 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। बरसात में भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, गर्मियों में आपका सिस्टम 12, 15, 13 ऐसे यूनिट प्रोडक्शन करता रहेगा, तो जो आपकी नीड है वो आपकी फुलफिल होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को कर देते हैं हम लोग यहीं समाप्त। अगर आपका कोई सवाल था तो आप हमसे सवाल कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। कोई डाउट्स है तब भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सोलर की एक्सपर्ट एडवाइस आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।